नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेन अहमदाबाद गुजरात से और आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारी चैनल हेल्थ एंड किडनी में। दोस्तों, मेरी किडनी फेल हुई थी 2017 के नवंबर या दिसंबर में मुझे पता चला था कि मेरी दोनों किडनी फेल हो गई है। अभी चल रहा है 2023 और मेरे ट्रांसप्लांट को भी 4 साल से ऊपर का समय हो चुका है। ट्रांसप्लांट के पहले मैंने कुछ गलतियां की थी और मैं चाहता हूं कि उनमें से कोई भी गलतियां आप मत करो। तो वो सारी गलतियां कौन कौन सी थी, मैंने क्यों की थी, उसका नतीजा क्यों आया था और आपको क्यों नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बात करूं मेरी पहली गलती की। तो जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि सबसे पहली बार जब मुझे पता चला कि मेरी किडनीज फेल है, यानी कि 2017 के नवंबर महीने में, तब मेरा क्रिएटिनिन हो चुका था 19 मतलब सबसे पहली बार जब मैंने रिपोर्ट करवाया था तब मेरा क्रिएटिनिन उसमें 19 आया था। लेकिन दोस्तों, उसके भी पहले 6-8 महीने पहले की अगर मैं बात करूं, जब मैं नौकरी करता था और मेरी भागदौड़ भरी जिंदगी थी, मैं बहुत बिजी रहता था, तब की बात है ये कि मैंने एक बार एक इंश्योरेंस लिया था, लाइफ इंश्योरेंस। और ऐसा होता है अक्सर कि लाइफ इंश्योरेंस हम जब लेते हैं तब कंपनियां हमारे बॉडी के सारे रिपोर्ट्स करवाते हैं। तो उस टाइम मेरी बॉडी के जो सारे रिपोर्ट्स हुए थे उसमें भी क्रिएटिनिन 2.10 आया था। ये शायद मैं ये पहले वीडियो में बता रहा हूं। 2.10 क्रिएटिनिन उस टाइम भी आया था जब मेरी किडनी फेल नहीं हुई थी, मुझे मतलब पता भी नहीं था। लेकिन दोस्तों, जब वो रिपोर्ट करवाई थी जिसमें क्रिएटिनिन 2.10 आया था, तब मुझे पता भी नहीं था कि क्रिएटिनिन होता क्या है और ये ऊपर क्यों आया है, ये ऊपर आया है, थोड़ा सा ज्यादा आया है, उसका मतलब क्या है, इसमें से कुछ भी मुझे पता नहीं था। और मैंने उस रिपोर्ट को सीरियसली नहीं लिया था। मैंने ना डॉक्टर को दिखाया था, ना कोई मैंने केयर की थी अपनी। मैंने बस टोटली उस रिपोर्ट को इग्नोर कर दिया था। मतलब कुछ ध्यान ही नहीं दिया था कि इसमें जो क्रिएटिनिन है वो क्या है और वो इतना ज्यादा क्यों आया है, उसका मतलब क्या है, कुछ भी मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो ये मेरे सबसे पहली गलती थी। अगर उस टाइम मैं थोड़ा सावधान रह जाता, किसी डॉक्टर को दिखाता, किसी डॉक्टर की राय लेता, तो मुझे पता चलता कि ये मेरी किडनी धीरे धीरे खराब होना शुरू हुई है। उसका ये रिजल्ट है, उसका जो क्रिएटिनिन 2.10 आया है, ये बताता है कि मेरी किडनी धीरे धीरे खराब होना शुरू हुई है। तो शायद उस टाइम मैंने कोई एक्शन लिया होता तो मेरी किडनी उतनी जल्दी फेल ना होती, या फिर हो सकता था कि वो इनिशियल स्टेज में पहला या दूसरा स्टेज हो और वहां पर डाइटिंग में या फिर मेडिसिन थोड़े ध्यान रखकर मैं वहां पर थोड़ा कुछ अलर्ट रह के इस चीज को कुछ कंट्रोल कर सकता था। अब क्या कर सकता था, उसका क्या नतीजा हो सकता था, ये सब कुछ अभी तो हमें पता नहीं है क्योंकि वो हुआ नहीं, मैंने ध्यान दिया नहीं। लेकिन ये मेरी सबसे पहली गलती थी कि मैंने रिपोर्ट्स को सीरियसली नहीं लिया। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि ये गलती मैंने तो की, लेकिन आप कभी मत करना। अगर आपके रिपोर्ट्स में आपको पता चल चुका है कि क्रिएटिनिन आपका 1 से ऊपर आया है, 1.5 आया है, 2 आया है, 2 से ऊपर भी आया है, कुछ भी आया है, तो उस रिपोर्ट को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आपको डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर की राय लेनी है। वो रिपोर्ट ऐसा क्यों आया, क्यों आपका क्रिएटिनिन थोड़ा सा ऊपर आया, उसका रीजन जानना है और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। अगर डाइटिंग में डॉक्टर बोलते हैं कि ये चीज आपको नहीं खानी, तो उसको बंद कर दीजिए। अगर डॉक्टर कोई मेडिसिन देते हैं तो मेडिसिन लेना शुरू कीजिए। आपको पता चलता है कि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, इस वजह से ये हुआ है, या फिर डायबिटीज की वजह से ये हुआ है, तो डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जो भी आपका रीजन है उसको कंट्रोल करने की आपको कोशिश करना है। तो यह पहली गलती जो मैंने की थी, लेकिन आप मत करना, वो ये है कि आपका रेगुलर रिपोर्ट्स करवाते रहना। और रिपोर्ट्स में कुछ भी ऊंचा नीच आता है, कुछ भी आपको कुछ अलग चीज दिखती है रिपोर्ट में, तो उसको थोड़ा सीरियसली ले और डॉक्टर को दिखाए। दूसरी गलती जो मैंने की थी दोस्तों, कि जब मुझे पता भी चल गया कि मेरा क्रिएटिनिन 19 आया है, तब डॉक्टर ने मुझे बोला कि ऑन द स्पॉट आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा। मुझे डॉक्टर ने घर भी वापस नहीं आने दिया था। उन्होंने बोला था कि अभी के अभी आप एडमिट हो जाओ और कल सुबह ही आपका डायलिसिस होगा। तो मेरे पास फिटसूला बनवाने का भी टाइम नहीं था, कुछ भी नहीं था दोस्तों। तो मेरा गले से यहां से डायलिसिस शुरू हुआ था दूसरे के दिन, और लगातार 3 दिन तक 3 डायलिसिस करवा के मेरा क्रिएटिनिन जो 19 था वो धीरे धीरे करके 7 तक लाया गया था। ठीक है, उस टाइम डॉक्टर ने मेरी सोनोग्राफी भी की थी। सोनोग्राफी में किडनी की साइज छोटी आई थी, सिकुड़ चुकी थी, सब कुछ कंफर्म हो चुका था कि किडनी फेल है। डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि किडनी फेल हो चुकी है, आप जल्दी से जल्दी हाथ में फिटसूला बनवा लो ताकि अच्छे से डायलिसिस हो सके, और आपको जब तक ट्रांसप्लांट नहीं करवाते हो तब तक डायलिसिस करवाना पड़ेगा। ये सब कुछ साफ साफ डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था। लेकिन मेरी यहां पर गलती ये थी कि मैंने उनकी बात को भी नहीं माना था। ये होता है ना कि दोस्तों, मैं एकदम यंग था, मैं यंग ब्लड था, मेरी एनर्जी भी भरपूर थी, एक अंदर से एक्सेप्टेंस नहीं होता, मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि डॉक्टर जो कह रहे हैं वो सही है। मैं ये मानता था कि डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं, मुझे ये हो ही नहीं सकता, मेरी किडनियां फेल हो ही नहीं सकती। तो मैंने उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया।
हाँ, मैं डायलिसिस करवाता था, गले से ही डायलिसिस करवाता था, लेकिन मैंने फिटसुला नहीं बनवाई क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज चल रही थी कि मेरी किडनियां फेल नहीं हो सकती, थोड़ी सी कोई छोटी सी बीमारी होगी जिसकी वजह से किडनी को कोई समस्या आई होगी, लेकिन वो अपने आप ठीक हो जाएगी क्योंकि मैं तो यंग हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता, ये मेरा मानना था। और इस वजह से मैंने फिटसुला बहुत लंबे समय तक नहीं करवाई थी। लगातार 1.5-2 महीने तक यहाँ गले से डायलिसिस होता रहा। और फिर मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि अगर आप फिटसुला नहीं करवाते हो और गले से या कहीं और कैथेटर डाल के आपका डायलिसिस होता है तो वो अच्छी चीज नहीं है, ज्यादा दिनों तक वो नहीं करवाना चाहिए। लेकिन ये गलती मैंने की थी, मैंने फिटसुला नहीं बनवाया था और गले से ही 1.5-2 महीने तक डायलिसिस करवाया था। और आखिर में उसका नतीजा ये आया था दोस्तों कि मुझे इन्फेक्शन हो गया था, मुझे बुखार भी आने लगा था, गले में भी बहुत दर्द होता था, पूरा ये जो गर्दन है पूरी एक सूजन आ गई थी और मुझे बहुत दर्द होने लगा था। तब जाके मुझे पता चला था कि ये फिटसुला बनवाना बहुत जरूरी होता है, वरना कुछ भी गलत उसका नतीजा आ सकता है। तो ये गलती आप कभी मत करवाना। अगर डॉक्टर ने बोल दिया है कि डायलिसिस करवाना ही पड़ेगा या फिर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, ये 2 ही ऑप्शन है, तो आप अपना दिमाग लगाकर कुछ और ऑप्शन खोजने की कोशिश मत करो। चाहे जो भी करना है करो, लेकिन फिटसुला सबसे पहले बनवा लो। जब भी आपको पता चलता है कि डायलिसिस अब करवाना है, आपके पास थोड़ा सा टाइम है या नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना है, आपको जल्दी से जल्दी फिटसुला बनवा लेना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि बस 2-3 महीने में मुझे ट्रांसप्लांट करवा ही लेना है तो फिटसुला क्यों बनवाओ, नहीं दोस्तों, 2-3 महीने भी बहुत ज्यादा समय होता है। 2-3 महीने तक भी आप बिना फिटसुला के डायलिसिस मत करवाओ क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है, ये एकदम सेफ डायलिसिस नहीं होता। जो फिटसुला से डायलिसिस होता है वो ही एकदम 100% सेफ डायलिसिस होता है और उससे ही अच्छा डायलिसिस होता है। तो ये सारी चीजें है बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये जो गलती मैंने की थी फिटसुला नहीं बनवाने की, आप ऐसा बिल्कुल मत करना। जब भी आपको डॉक्टर बोलते हैं कि फिटसुला बनवा लो, तुरंत आपको बिना सोचे फिटसुला बनवा लेनी चाहिए। फिटसुला बनवाने का ज्यादा कोई खर्च नहीं होता, ज्यादा कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं होता, ज्यादा कोई आपको सावधानी नहीं बरतनी पड़ती, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है जिसकी भी किडनी फेल हो गई है उनके लिए। तो ज्यादा विलंब ना करके आपको फिटसुला जल्दी से जल्दी बनवा लेनी चाहिए। तीसरी गलती जो मैंने की थी वो थी आयुर्वेदिक ट्राई करना। मैंने आयुर्वेदिक में बहुत सारे अलग अलग नुस्खे ट्राई किए थे, मैंने वीडियोस देखकर बहुत कुछ ट्राई किया था, मैंने अलग अलग वैद्यों से मिलकर बहुत कुछ ट्राई किया था। मैं यहाँ अहमदाबाद में रहता हूँ गुजरात में, तो यहाँ के लोकल जो यहाँ आसपास के वैद्य होते हैं उनको भी मिला था, दवाइयाँ ली थी। कुछ वैद्य ऐसे हैं जो बहुत सस्ती दवाइयाँ देते थे, कुछ बहुत महंगी दवाइयाँ देते थे, वो सब कुछ मैं ट्राई कर चुका था। खाने में भी जितनी भी पाबंदी उन लोगों ने बोला था कि ये नहीं खाना ये नहीं खाना, उनको मैं छूता तक नहीं था। वहां तक कि मैंने सब कुछ रिस्ट्रिक्शन वो फॉलो किए थे। मैं दूर दूर जाकर भी कहीं ना कहीं से कोई बात सुनने को मिलती थी कि वहां एक जबरदस्त वैद्य है, वो सारे रोग दूर कर देता है। आपको भी ऐसी बहुत सारी बातें मिलती होगी, मुझे भी मिल रही थी। तो वहां पर जाता था, वहां की दवाई लेता था, मैं ये सब कुछ करता था। और ये सब करते करते दोस्तों मेरे 6-8 महीने ऐसे ही निकल गए। अगर मैं चाहता तो उसी टाइम ट्रांसप्लांट की प्रोसेस शुरू करवा देता और बहुत जल्दी मेरा ट्रांसप्लांट हो जाता, लेकिन मैंने ट्रांसप्लांट के बारे में सोचा ही नहीं था। मैं ये सोचता था कि कहीं ना कहीं से कोई अच्छी दवाई मिल जाएगी, कोई अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर मिल जाएगा और मेरी किडनी को वो चालू कर देगा। तो उसमें मैंने बहुत टाइम बिगाड़ दिया था और धीरे धीरे ऊपर से मेरी हेल्थ खराब होने लगी थी, क्योंकि उन लोगों का जो डाइट रिस्ट्रिक्शन होता है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, मतलब ऐसा समझ लो कि ज्यादातर चीजें वो खाने में मना ही करते हैं। वो क्या चाहते हैं कि हम इतना सिंपल सा खाना खाए जिसकी वजह से क्रिएटिनिन बढ़े ही नहीं, क्योंकि क्रिएटिनिन तभी बढ़ता है जब बॉडी में कुछ आता है, जब प्रोटीन आता है तब क्रिएटिनिन बढ़ता है। तो ये सब डॉक्टर ऐसा चाहते हैं कि हम कुछ खाए ही नहीं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, बहुत सारी पाबंदी लगा दी गई थी, मैं कुछ भी नहीं खाता था, बहुत गिनी चुनी 3-4 चीजें मैं खाता था और मैं सच में दिल से वो सारी चीजें बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता था। नहीं मतलब नहीं ही खाता था मैं, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। और ऊपर से ये सब चीजें कम खाने की वजह से मेरी एनर्जी डाउन हो गई थी, मेरा हीमोग्लोबिन भी नहीं बन रहा था, मेरा ब्लड भी नहीं बन रहा था और बहुत कमजोरी आ चुकी थी। तो ये तीसरी गलती थी जो मैंने की थी। आयुर्वेदिक नुस्खा अपनाया था मैंने, इवन होम्योपैथी भी अपनाया था, बहुत कुछ अपनाया था मैंने, एक्यूप्रेशर भी किया था मैंने, हीलिंग थेरेपी भी की थी, बहुत कुछ किया था, लेकिन नतीजा कुछ नहीं मिला। ऊपर से मैं कमजोर होता जा रहा था। तो ये मेरी तीसरी गलती है जो आप बिल्कुल मत दोहराना। चौथी गलती कि जब ये मेरा हीमोग्लोबिन कम हो रहा था, मेरा ब्लड कम हो रहा था, तब डायलिसिस जहां पर करवाता था उस डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि आपको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, ब्लड के यूनिट आपको चढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन उस टाइम मुझे किसी ने नहीं बताया था कि किस टाइप का ब्लड मुझे लेना चाहिए। हम क्या करते थे, ब्लड बैंक में जाते थे और मैं बोलता था कि मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, तो बी पॉजिटिव ग्रुप का आप मुझे ब्लड दीजिए। तो वहां से मुझे 1 या 2 यूनिट जितना भी मुझे चाहिए होता था वो मुझे दे देते थे और वो मैं ब्लड चढ़ा देता था। डायलिसिस के दौरान वो ब्लड मुझे दिया जाता था, मेरे शरीर में वो डाला जाता था।
लेकिन बहुत दिनों बाद जब सिविल हॉस्पिटल में जहां पर मैंने ऑपरेशन करवाया हुआ है वहां पर गया और वहां के एक एक्सपर्ट डॉक्टर ने मेरा केस संभाला, जब सारी बातें हुई तब उन्होंने मुझे बोला कि जब भी आप ब्लड इन्फ्यूज करवाते हो तो इरेडिएटेड ब्लड ही इन्फ्यूज करवाना चाहिए। अब मैंने इरेडिएटेड ब्लड इन्फ्यूज नहीं करवाया था क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं था, पता ही नहीं था, किसी ने बताया नहीं था। तो हुआ क्या उसकी वजह से कि दूसरे का किसी का भी हम ब्लड ले लेते हैं, होता तो बी पॉजिटिव मतलब हमारे ग्रुप का ही ब्लड मिल जाता है, लेकिन वो होता किसी और इंसान का है, उसके डीएनए कुछ और होते हैं, उसका मतलब सब काफी कुछ अलग होता है ब्लड में। सिर्फ ब्लड ग्रुप के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमको पता नहीं है, हम डॉक्टर नहीं है, लेकिन बहुत कुछ होता है। तो वो ब्लड चढ़ा चढ़ा कर मेरे ब्लड का, मेरे जो बॉडी का ओरिजिनल ब्लड था वो काफी चेंज हो चुका था। ब्लड ग्रुप तो सेम रहेगा लेकिन ब्लड चेंज हो जाएगा, काफी कुछ चेंज हो जाता है उसमें। तो उससे क्या होता है कि हमारे घर के मेंबर्स की ही जो किडनी हमसे मैच होने वाली होती भी है तो उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या हुआ था कि जब हमने ट्रांसप्लांट की प्रोसेस शुरू की थी तब मेरे बड़े भैया की किडनी ही मुझसे तुरंत मैच नहीं हुई थी, काफी कुछ दिक्कतें आई थी। लेकिन फिर कुछ समय वेट करने के बाद और इरेडिएटेड ब्लड चढ़ाने के बाद वापस मेरा जो ब्लड ओरिजिनलिटी में आया था उसके बाद हमारा ट्रांसप्लांट हुआ था, तो उसमें भी काफी टाइम लग गया था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये गलती मैंने की थी कि जब भी ब्लड इन्फ्यूज करवाना होता है मैंने एक नॉर्मल ब्लड दिया था। आप ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको ब्लड चढ़ाना हो तो आप इरेडिएटेड ब्लड ही चढ़ाना। मैंने काफी सारे पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है, फिर से बताता हूं और यहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ भी आ रहा है। आपको अगर पता ना चले तो जब भी आप ब्लड बैंक में ब्लड लेने के लिए जाते हो ये लिखा हुआ वहां पर बता देना कि इरेडिएटेड ब्लड ही हमें लेना है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। दोस्तों बस इतना ही मुझे इस वीडियो में बताना था। ये सारी गलतियां मैंने ट्रांसप्लांट के पहले की थी, लेकिन ऊपर वाले की दया है कि आज सब कुछ अच्छा है। ट्रांसप्लांट मेरा हो चुका, मैं बहुत हेल्दी हूँ, सारे रिपोर्ट्स मेरे अच्छे आते हैं, एक नॉर्मल इंसान की तरह मैं जिंदगी जीता हूँ। लेकिन हर किसी के साथ ये पॉसिबल नहीं होता, तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है वो ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। मुझे अभी 2-3 दिन पहले मैं बैठा था तब ये सारी चीजें मुझे याद आ रही थी और इसलिए मैंने सोचा कि ये सारी चीजें भी आपको बतानी चाहिए, आपसे शेयर करनी चाहिए, इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। इसके बारे में कुछ भी जानना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।